धीरूभाई अंबानी गैस स्टेशन पे सिर्फ 300 रुपये में काम करते थे। स्टीव जॉब्स को उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया। आज रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है एंड एप्पल सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी है। तो क्या बदला? पैसा। बदला माइंडसेट। और आज मैं इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाला हूँ कि ये माइंडसेट आता कहाँ से है और हम इसे अपनी लाइफ में कैसे अचीव करें। मैं हूँ करण एंड यू आर वाचिंग करण मेक सेंस, सो लेट्स ब्रेक दिस डाउन। और आज की वीडियो में कुछ अनकंफर्टेबल फील होगा आपको, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको आपके बारे में कुछ ऐसा बताएगा जो आपने पहले कभी नोटिस नहीं किया हो। मैं मनी साइकोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूँ इसमें, स्पेशली मनी स्क्रिप्ट्स के बारे में जो डॉक्टर ब्रैड क्लॉन्स ने डिस्कवर किया है। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले समझते हैं कि मनी स्क्रिप्ट है क्या। डॉक्टर ब्रैड क्लॉन्स जो कि एक फाइनेंशियल साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने 20 साल से ज़्यादा रिसर्च करके ये डिस्कवर किया है कि हम सबके अंदर पैसों को लेकर एक बिलीफ सिस्टम होता है। और ये बिलीव्स हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, इस सोसाइटी से मिलते हैं और हमारे सेल्फ एक्सपीरियंसेस से भी मिलते हैं। और इस बिलीफ के हिसाब से ये डिसाइड हो जाता है कि हम पैसे कैसे कमाते हैं, हम इसे खर्च कैसे करते हैं और हम इसे रख पाते हैं या नहीं। आपने बेसिकली इंडियन हाउस होल्ड्स में सुना होगा, तू पैसा कमाता है पर रख नहीं पाता। कितनी बार बोला है तुझे थोड़ा थोड़ा बचाया कर, कल को मुश्किल आई तो क्या करेगा। अरे मम्मी हो जाता है मैनेज, आजकल पैसा रख के कौन बैठता है, जॉब है ना फिर आ जाएगा। मैं भी यही सुनती थी अपने टाइम में, पैसा हाथ में नहीं टिकते तो जिंदगी भी नहीं टिकती। ऐसा क्यों होता है? व्हाई इज इट सो? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ब्रैड क्लॉन्स, मनी स्क्रिप्ट 4 टाइप के होते हैं और ये 4 टाइप के लोगों को दर्शाते हैं। फर्स्ट इज मनी अवॉइडेंस कैटेगरी, पैसे से बचने वाले लोग। मुझे पैसा समझ ही नहीं आता, पैसा हमेशा बुरा ही होता है, इसी ने सबको खराब किया है। बिल्कुल देखना, अमीर लोगों को सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ग्रीड के अलावा कुछ नहीं होता। ले रख ले तू ही, मुझे पैसे खुशी थोड़ी मिलती है। इनके लिए पैसा बहुत ज्यादा बुरी चीज है। इनके लिए हर वो अमीर लालची होता है जो पैसे वाला होता है और इनके हिसाब से पैसों से कभी खुशी नहीं मिलती। दूसरे टाइप के लोग हैं मनी वर्शिप कैटेगरी। थोड़ा और पैसा आ जाए फिर लाइफ सेट हो जाएगी, उसके बाद कोई टेंशन नहीं रहेगी। तू हर चीज पैसों से ही मेजर करता है, कभी रुक के जीना भी सीख। इनके हिसाब से पैसा हर वो चीज सॉल्व कर देगा, हर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा जो लाइफ में एग्जिस्ट करती है, इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। इनके लिए ज्यादा पैसा इज इक्वल्स टू ज्यादा खुशी। इनके लिए बस थोड़ा और पैसा हो जाए, बस थोड़ा और आ जाए तो लाइफ सेट है। दिस कैटेगरी नेवर सेटिस्फाइज एक्चुअली। थर्ड कैटेगरी है मनी स्टेटस कैटेगरी। ये सोफा इटली डिजाइन का है, टीवी भी लेटेस्ट मॉडल लिया है, पिक्चर क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है। आजकल स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, लोग रिस्पेक्ट तभी देते हैं जब लेवल दिखे। वाह, लगता है काफी आगे बढ़ गए हो। ज्यादा महंगा होगा सामान तो ज्यादा सक्सेसफुल होगा इंसान। ये कैटेगरी है, महंगी चीजें इज इक्वल्स टू सक्सेस। इस कैटेगरी में लोग हमेशा कंपेयर करते रह जाते हैं, कभी खुश नहीं रहते। इनके हिसाब से खुशी कहाँ है? लोगों को इम्प्रेस करने में। इनके लिए अलग ही डेफिनेशन है मनी की। इनके लिए स्टेटस डेफिनेशन, लोगों का स्टेटस मटेरियलिस्टिक चीज बताती है। और फोर्थ कैटेगरी के लोग हैं मनी विजिलेंस कैटेगरी, पैसे की चिंता करने वाले लोग। बच्चों के लिए कपड़े लिए हैं, ज्यादा महंगा नहीं था। पैसे की बात घर के बाहर मत किया करो, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। बस थोड़ा सा ही खर्चा हुआ है। हमेशा वर्स्ट केस के लिए रेडी रहना पड़ता है। इनके हिसाब से पैसे की बात भी करना बुरी बात है। किसी ने तुमसे तुम्हारी सैलरी पूछ ली तो हाय हाय क्या हो गया, ये ऑफेंड हो जाते हैं। और इस कैटेगरी में ये सोचते हैं कि पैसे सेव करके रखो, मुसीबत में काम आएंगे। ऐसे लोग ही पैसे खर्च करने में ज़्यादा गिल्ट करते हैं। अब आप सोचो कि आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हो। अब सवाल ये है कि ये मनी स्क्रिप्ट आई कहाँ से? सिंपल आंसर, बचपन से आई। अज्यूम कीजिए जब आप 6 या 7 साल के थे तब आपने कुछ चीज़ें सुनी है पैसे के बारे में, या देखी है या एक्सपीरियंस की है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पापा को बोला कि लाइक पापा आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो टॉय चाहिए। आपके पापा ने रिप्लाई किया कि बेटा पैसे पेड़ पे नहीं उगते। पापा मुझे वो टॉय चाहिए, प्लीज दिला दो ना। पैसे पेड़ पर नहीं उगते बेटा। तो आपके माइंड ने एक स्क्रिप्ट पकड़ी कि पैसे कमाना इज लिटरली वेरी टफ, बहुत मुश्किल है पैसे कमाना। दैट इज द रीजन पैसे पेड़ पे नहीं उगते। सेकंड अजम्पशन, आप रिलेटिव से मिले, देखो उनके पास कितनी बड़ी गाड़ी है। रिलेटिव आपके बोलते हैं कि लाइक उसके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, उसके पास बहुत बड़ा घर है, उसके पास ये है वो है, ही सक्सेसफुल। आपके माइंड ने एक स्क्रिप्ट पकड़ी। मम्मा, अगर बड़ी गाड़ी हो तो लोग रिस्पेक्ट देते हैं क्या? लोग ऐसा ही सोचते हैं बेटा। लाइक पैसा इज इक्वल्स टू स्टेटस, स्टेटस इज इक्वल्स टू रिस्पेक्ट। थर्ड सिनेरियो, पैसे को लेकर लड़ाई हो रही है आपके पेरेंट्स में। हर महीने वही कहानी,
बिल बढ़ते जा रहे हैं, तनख्वाह वही की वही। तो मैं क्या करूं, बच्चे की फीस भी नहीं भरनी क्या? मैं दिन रात घिस रहा हूँ, फिर भी कम पड़ रहा है। लगता है पैसा सिर्फ झगड़ा ही लाता है। तो आपका माइंड स्क्रिप्ट कर रहा है कुछ। दीदी, पैसा ही वजह है ना, इसलिए मम्मा पापा लड़ते रहते हैं। हाँ, अगर पैसा ना होता तो शायद वो ऐसे लड़ते ही नहीं। मतलब पैसा प्रॉब्लम ही लाता है। वो बोल रहा है कि पैसा प्रॉब्लम लाता है, पैसे से लड़ाई हो जाती है दोस्त। अजम्पशन नंबर 4। दादा, मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बनूंगा, सब मुझे जानेंगे। हम मिडिल क्लास हैं, ये सब हमारे बस की बात नहीं। औकात देखकर सपने देखे जाते हैं, हम सिर्फ नौकर बन सकते हैं। हम मिडिल क्लास लोग हैं दोस्त, हम बड़े सपने नहीं देख सकते। हमको बस यही घास फूस खानी है। हम बड़ा सपना सोच भी नहीं सकते, देखने की बात दूर है। ये हमने अपने फैमिलीज में सुना है। लाइक कुछ भी बड़ा काम करने के पहले रोक टोक हो जाती है। दैट इज द रीजन योर माइंड स्क्रिप्ट। शायद अमीर बनना हमारे लिए नहीं। लाइक अमीर बनना इज नॉट फॉर मिडिल क्लास गाय। और ये मतलब यहाँ तक सीमित नहीं है, दिस इज जनरेशनल। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? ये जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। पैसा पेड़ पे नहीं उगता, सारी जिंदगी घिस के कमाया है। तुम्हें पता भी है कल क्या होगा? पैसा खत्म हो गया तो सब खत्म। मैं रिस्क नहीं ले सकता, हम अमीर लोगों जैसे नहीं हैं। जो है उसी में गुजारा करना सीखो। जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने सोचा वही अब आपके पेरेंट्स सोचते हैं। अपेरेंटली आप भी वही सोच रहे हो। और एक स्टडी के हिसाब से फाइनेंशियल बिहेवियर्स में 30 to 40% जेनेटिक और एनवायरनमेंट जो फैमिली में होता है उससे आता है। सो दिस इज़ वेरी सीरियस इशू विच शुड बी टेकन केयर ऑफ बाय यू। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो मतलब आप माइंडफुल ऑलरेडी हो। दैट इज द रीजन यू आर वॉचिंग दिस, माइंड साइकोलॉजी, मनी साइकोलॉजी। सो नाउ अब हम बात करने वाले एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में, द ब्रेन साइंस, स्कैरसिटी माइंडसेट वर्सेस अबंडेंस माइंडसेट। सैमुअल मुलायनथन जो कि एक इकोनॉमिस्ट है फ्रॉम हार्वर्ड एंड एल्डर शफी जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है फ्रॉम प्रिंसटन, ये दोनों ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च की है। इनके हिसाब से जब आप फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड होते हो तो आपका ब्रेन डिफरेंटली काम करता है। और इसको एक टर्मिनोलॉजी दी गई है, द बैंडविड्थ टैक्स। इस टर्मिनोलॉजी के हिसाब से जब आप स्ट्रेस्ड होते हो तो आपका डिसीजन मेकिंग बहुत लो हो जाता है। आपका आईक्यू लेवल सिग्निफिकेंटली डिक्रीज होने लगता है। आप लॉन्ग टर्म गोल्स कभी अचीव ही नहीं कर पाते। दिस इज द रीजन आपका माइंड बहुत ज़्यादा ड्रेन होता है और आप कभी इस फेंस को टाप नहीं पाते। So now we are breaking down the thinking pattern of scarcity mindset versus abundance mindset. So first we are going to speak about scarcity mindset. ये टाइप के इंडिविजुअल सोचते हैं कि अगर मैं ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता तो क्यों करूँ। इनकी थिंकिंग यहाँ पर रुक जाती है। ये प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं सिचुएशंस पे और ये सोचते हैं कि जब पैसा आएगा तब करूँगा। Elsewhere, when we talk about abundance mindset, this type of individual think ये अफोर्ड करने के लिए मुझे क्या करना होगा। यहाँ पर इनकी सोच रुकती नहीं है, यहाँ पर इनकी सोच शुरू होती है। They don't focus on problem, they find opportunities. They don't react on situation. They create situation. They create circumstances for others. और ये सोचते हैं कि जब करूँगा तभी पैसा आएगा। So this is the difference between the scarcity mindset versus abundance mindset. आपको scarcity mindset में नहीं रहना है, आपको abundance mindset की तरफ बढ़ना है, because यही एक तरीका है कि आप अपने माइंड स्क्रिप्ट को चेंज कर सकते हो। और मैं ये भी बताऊंगा कि आप अपने माइंड स्क्रिप्ट को चेंज कैसे करोगे। सो नाउ हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द लोकस ऑफ कंट्रोल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल एंड अनदर वन इज इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला इंडिविजुअल सोचता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, इकोनॉमी इतनी बुरी है, पैसा आए तो कैसे आए, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, सिस्टम ही मेरे अगेंस्ट है। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये इकोनॉमी इतनी बुरी है कि मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, सिस्टम इज अगेंस्ट मी। एंड इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले कुछ ऐसा सोचते हैं, सिचुएशन चाहे जैसी हो मैं इसे बदल सकता हूँ, इकोनॉमी कुछ भी हो, मुझे अपना रास्ता खुद निकलना है, अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं क्रिएट करनी पड़ती है, मेरी जिम्मेदारी है। कि लाइक ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
कि मैं अपने सिचुएशंस को बदलूं। वो सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है। और इकोनॉमी बुरी नहीं है, मुझे रास्ता खुद से बनाना है। वो सोचते हैं कि दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज माई लाइफ। तो ये डिफरेंस है। और रिसर्च के हिसाब से ये जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले लोग हैं। और जब तक आप विक्टिम की तरह सोचना बंद नहीं करोगे, तब तक आप इस इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाली कैटेगरी में नहीं आ पाओगे। क्योंकि ये सिंपल है। मैं ब्रेक डाउन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप क्लियरली समझ पाओ कि लाइक व्हाट इज़ लैकिंग इन यू, व्हाट इज़ लैकिंग इन योर एनवायरनमेंट। तो उसके हिसाब से आपको चीज़ें मॉडिफाई करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपको ट्वीक करना पड़ेगा। सो नाउ मूविंग ऑन टू द एक्चुअल सॉल्यूशंस दैट वर्क्स। और ये कोई जेनरिक टिप नहीं है, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज है। फर्स्ट सोल्यूशन इज आइडेंटिफाई योर मनी स्क्रिप्ट। इसके लिए आपको एक पेन लेना होगा और एक पेपर लेना होगा और उस पर नोट डाउन करना है। क्या नोट डाउन करना है? पैसा है डैश, अमीर लोग होते हैं डैश, गरीब लोग होते हैं डैश, पैसों के बारे में बात करना डैश, हमारे फैमिली में पैसा था डैश। और जो भी आंसर्स आए वो आपकी मनी स्क्रिप्ट है। अब पूछो, क्या ये बिलीव आपको आगे बढ़ा रहे हैं या रोक रहे हैं? एंड यू गेट द आंसर। सोल्यूशन नंबर 2 इज कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। यहाँ पर आपको अपने ओल्ड स्क्रिप्ट को रीराइट करना है। कैसे? जो भी आपकी स्क्रिप्ट आई रहेगी, अगर अच्छी है तो वेल एंड गुड, बट इफ इट इज नॉट दैट गुड एंड इफ अगर आपने इसको पूरे फेथ से लिखा है तो आपको इसको रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। तो आप इसे चेंज करेंगे। फॉर कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग है एक साइकोलॉजिकल टेक्निक विच इज वेरी यूजफुल फॉर यू। तो आपको ये कंसिडर करना चाहिए। सोल्यूशन नंबर 2 वाज कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग विच इज वेरी 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 यूजफुल इफ यू वांट टू चेंज योर स्क्रिप्ट फ्रॉम ओल्ड mindset to new mindset, which is abundance mindset. So now solution number 3 is environment change, also known as proximity effect. जिम रॉन का एक बहुत ही फेमस कोट है, you are the average of the 5 people you spend the most time with. इसका मतलब आप जिनके साथ बैठते हैं ना, आप उनके एवरेज बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ग्रुप में बहुत कंप्लेनिंग नेचर वाले लोग हैं जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, तो आप भी वैसे ही बनने लगोगे। अगर आपके ग्रुप में विक्टिम माइंडसेट रखने वाले बहुत लोग हैं, तो स्लोली एंड स्टेडीली आपका माइंड भी थोड़ा थोड़ा वैसा ही होने लगेगा। सो दिस इज़ वेरी हार्मफुल एंड हज़ार्डियस। तो इससे पहले कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो, इससे अच्छा आप अपना एनवायरनमेंट चेंज कीजिए, अपना सर्कल चेंज कीजिए एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सो सोल्यूशन नंबर 4 इज आइडेंटिटी शिफ्ट, दैट इज स्मॉल विंस। आइडेंटिटी शिफ्ट में आप अपने हैबिट्स को चेंज करोगे। ठीक है, आप अपने हैबिट्स को कैसे चेंज करोगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गरीब खुद को मानते हो, अगर आप मानते हो कि आप स्कैर्सिटी माइंडसेट वाले इंडिविजुअल हो, तो आप कभी भी अबंडेंस माइंडसेट वाला डिसीजन नहीं ले पाओ। दैट इज द रीजन यू नीड टू चेंज योर हैबिट्स। दैट इज द रीजन स्मॉल विंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको छोटे से शुरुआत करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हो कि आपका पैसा नहीं बचता, तो कैसे भी करके 10 या 100 रुपये बचाओ, कैसे भी बचाओ पर बचाओ। अगर आप मानते हो कि मैं कभी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, then damn, start investing in SIP, at least 500, at least minimum जितना भी अमाउंट आप कर सकते हो, at least invest। और अगर आपके पास कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है, then you can just put some bucks in your gullak, in your piggy bank. That is also investment. That is a systematic investment plan, right? और अगर आप सोचते हो कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता कभी, then start business with a small item which is very affordable. For example, sell a pen, sell something which is very affordable to you. I'm not telling you to sell big things. If your dream is to be an entrepreneur, अगर आपको बिजनेसमैन बनना था, बट अगर आप कोई रीज़न की वजह से, कोई डिसीजन मेकिंग की वजह से आप अगर नहीं कर पाए वो चीज़, देन स्टार्ट इट। और वो छोटी चीज़ अचीव करने के बाद आप खुद को बोलो कि यू आर एंटरप्रेन्योर, आप बिजनेसमैन हो। सोल्यूशन नंबर 5 इज नॉर्मलाइज वेल्थ। अगर आपने कभी 10 लाख रुपए एक साथ नहीं देखे हैं, तो आपको ये कमाना लाइक इम्पॉसिबल लगेगा। अगर आपने कभी बड़े बिजनेसमैन से बात नहीं की है, तो आपको बिजनेस करना भी थोड़ा टफ लग सकता है। सो दैट इज द रीजन यू नीड गाइडेंस। तो गाइडेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास कोई पर्सनल मेंटोर नहीं है, तो आप यूट्यूब पर एंटरप्रेन्योर्स के वीडियोस देखिए, उनका यूट्यूब चैनल को स्कैन कीजिए, उनके ओल्ड वीडियोस देखिए। न्यू वीडियोस तो अच्छे होंगे, ओल्ड वीडियोस देखिए, उनके चैनल की केस स्टडीज कीजिए कि लाइक हाउ
दे हैव ग्रोन एक्सपोनेंशियली। वो कैसे ऊपर गए, उनका ग्राफ ऐसा क्यों गया, ऐसा क्यों नहीं गया, आपको धीरे धीरे सब पता पड़ने लगेगा। और जैसे जैसे आप ये चीज़ें करने लगेंगे, आपके लिए चीज़ें खुलने लगेंगी, आपका माइंड थोड़ा सा ब्रॉड होगा, नैरो की जगह आपका ब्रॉड होगा। जो हम स्कैर्सिटी माइंडसेट में थे, हम अबंडेंस माइंडसेट की तरफ बढ़ने लगेंगे, समझ रहे हो। बट ये बात याद रखना कि जो नॉर्मलाइज होता है वो अचीवेबल भी होता है। सो मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और मेरे घर पे भी यही सारी चीज़ें मैंने सुनी हैं। पैसे पेड़ पे नहीं उगते, ये हमारे बस की बात नहीं है, वी कैन नॉट ड्रीम बिग। सो बट मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की, ये जो सोच आती है ना जनरेशन टू जनरेशन, इसे बदला जा सकता है, इसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है। तो मैंने इसे रीप्रोग्राम करने की कोशिश की है। दैट इज़ द रीज़न आपको ये वीडियो मिल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितनी भी नॉलेज है, जितने भी स्किल्स है, मैं उससे चीज़ें बदलूँ और आप तक पहुँचाऊँ। अगर ये वीडियोस अगर आपके काम आते हैं और अगर इस वीडियो ने आपका पर्सपेक्टिव चेंज किया है, तो कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइबिंग माई चैनल और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका सबसे बड़ा मनी स्क्रिप्ट क्या था और आपने इस वीडियो से क्या रियलाइज़ किया है। जाते जाते ये भी बोलना चाहूँगा कि पैसे रखना माइंडसेट है, पैसे कमाना स्किल हो सकता है और माइंडसेट को बदला जा सकता है। आपको न्यू स्क्रिप्ट बनानी है, आपको अपनी ओल्ड स्क्रिप्ट को न्यू स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है और आपको ग्रेजुअली रिजल्ट देखना है और उस पर मेहनत भी करनी है। सिर्फ लिखने से काम नहीं होगा, उस पर आपको वर्क करना होगा। सो मैं ये वीडियो अभी यहीं ख़त्म करता हूँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। सो दिस इज़ करण and you were watching Karan Makes Sense. I will see you in the next video. Till then, this is Karan signing off.